ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदवाणी में पुनः आप सभी का स्वागत है। आइए एक ईश्वर भक्ति भजन के द्वारा प्रभु की महिमा का गुणगान करें और इससे कुछ शिक्षा पाएं कि हम क्यों ईश्वर की भक्ति करें, क्यों ईश्वर के आनंद में मग्न हों, क्यों हम सांसारिक विषयों को कुछ समय के लिए छोड़कर प्रातः सायं ईश्वर के ध्यान चिंतन में लीन हों। तो यह भजन ऐसा है। प्रातः सायं करो ईश्वर का ध्यान कि आयु बीता जाता। प्रातः सायं करो ईश्वर का ध्यान कि आयु बीता जाता। दो विषयों को विराम कि समय भी बीता जाता। दो सांसारिक विषयों को विराम कि समय भी बीता जाता। प्रातः सायं करो ईश्वर का ध्यान कि आयु बीता जाता। दो विषयों को विराम कि समय भी बीता जाता। मानव चोला मिला ईश्वर के दर्शन को। मानव चोला मिला ईश्वर के दर्शन को। मत छोड़ो कभी तुम ईश्वर के चिंतन को। मत छोड़ो कभी तुम ईश्वर के चिंतन को। करो इसमें प्रयत्न तमाम कि आयु बीता जाता। करो इसमें प्रयत्न तमाम कि आयु बीता जाता। प्रातः सायं करो ईश्वर का ध्यान कि आयु बीता जाता। दो सांसारिक विषयों को विराम कि समय भी बीता जाता। जो पाना चाहो ईश्वर के परम सुख को। जो पाना चाहो ईश्वर के परम सुख को। छोड़ो जगत के क्षणिक विषय सुख को। छोड़ो जगत के क्षणिक विषय सुख को। करो योग अनुष्ठान कि आयु बीता जाता। करो योग अनुष्ठान कि आयु बीता जाता। प्रातः सायं करो ईश्वर का ध्यान कि आयु बीता जाता। दो सांसारिक विषयों को विराम कि आयु कि समय भी बीता जाता। है विजय प्रकाश आनंद प्रभु की भक्ति में। है विजय प्रकाश आनंद प्रभु की भक्ति में। मानव दुख से छूटता फिर मुक्ति में। मानव दुख से छूटता फिर मुक्ति में। करो कर्म निष्काम कि आयु बीता जाता। करो कर्म निष्काम कि आयु बीता जाता। प्रातः सायं करो ईश्वर का ध्यान कि आयु बीता जाता। दो सांसारिक विषयों को विराम कि समय भी बीता जाता। तो इस भजन में बहुत ही उत्तम शिक्षा है कि हम प्रातः सायं ईश्वर का ध्यान करें, संध्या करें, ईश्वर की उपासना करें, ईश्वर के चिंतन को कभी भी ना छोड़ें, क्योंकि जो हमारी यह आयु है यह एक एक दिन करके व्यतीत हो रहा है। इसी प्रकार समय भी क्षण क्षण करके आगे बढ़ता जा रहा है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता है और जो यह मानव चोला हमें मिला है यह ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए मिला है, ईश्वर का दर्शन करने के लिए मिला है। इसलिए हमें ईश्वर के ध्यान चिंतन को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो ईश्वर का ध्यान चिंतन है वह ही ईश्वर का साक्षात्कार कराता है हमें। तो हमें अंतर्मुख होके प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर के आनंद में हमें मग्न होना है और इसके लिए प्रयत्न भी हमें तमाम करने चाहिए। जो भी अष्टांग योग में
महर्षि पतंजलि ने उपाय दिए हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार कैसे हो, समाधि कैसे लगाएं और कैसे हम यम नियमों का आचरण करके फिर हम आगे आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, ध्यान और समाधि के सोपानों को, अंगों को पूर्ण करें। तो यदि हमें ईश्वर के परम सुख को पाना है तो हमें योग का अनुष्ठान करना चाहिए और कुछ समय के लिए जगत के क्षणिक सुखों को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह जो जगत के सुख हैं यह अधिक देर तक टिकते नहीं हैं। कुछ भी करो, भोजन करो, सांसारिक विषयों का आनंद लो, स्वादिष्ट भोजन करो, कानों से मधुर वाणियाँ सुनो, लेकिन यह सारी क्षणिक हैं। फिर हमें पुनः पुनः इसकी आवश्यकता पड़ती है। भोजन की भी प्रतिदिन हमें आवश्यकता पड़ती है। ऐसे ही सांसारिक सुख भोग की हमें प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती है, इसलिए यह क्षणिक हैं, अधिक देर तक रहते नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यदि हमें ईश्वर की भक्ति करनी है तो इन सुखों में आसक्ति छोड़नी होगी। कुछ समय के लिए तो प्रातः सायं आधा घंटा हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, इन सुखों में आसक्ति को छोड़कर। कुछ सांसारिक सुख जीवन को चलाने के लिए आवश्यक हैं, जैसे भोजन आदि, वस्त्र आदि, परंतु केवल हम इन्हीं सांसारिक सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने में ही अपनी आयु को व्यतीत ना करें। मानव का यह चोला हमें मिला है ईश्वर का ध्यान और चिंतन करने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। तो प्रभु की भक्ति में हमें प्रकाश, आनंद की प्राप्ति होगी। ईश्वर जो ज्योतिर्मय है, अनंत ज्योति स्वरूप है, प्रकाशमान है, उसके तेजोमय स्वरूप की और उसके आनंद स्वरूप की हमें प्राप्ति होगी। फिर मानव जब मुक्ति को पाएगा, इसके द्वारा वह दुखों से भी छूट जाएगा काफ़ी दीर्घ काल के लिए। तो मोक्ष की अवधि बहुत ही लंबी होती है, फिर लौट कर आना होता है। और इसके साथ हम निष्काम कर्म का अनुष्ठान भी करें कि ईश्वर की आज्ञा पालन मानते हुए उन कर्मों को पूर्ण करें, उनको कर्तव्य समझ कर करें कि यह सभी जो आवश्यक कार्य हैं यह हमारे लिए करणीय हैं, कर्तव्य हैं। केवल धन की आसक्ति ना रखें कर्मों में। होता यह है कि हम सोचते हैं कि कुछ धन मिलेगा तभी हम करें कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। चाहे धन मिले, चाहे ना मिले, चाहे सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, हमें अपने कर्तव्य कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए निरंतर ही। तो इसलिए वेद में कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः, कि हम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें कर्तव्य कर्मों को करते हुए। तो इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय है नहीं है इस संसार सागर को पार करने का। निष्काम कर्म करें, ईश्वर की भक्ति करें, ध्यान लगाएं, ईश्वर के आनंद में मग्न हो, योग का अनुष्ठान करें। तो यह नित्य कर्म भी है। पंच महायज्ञ में ब्रह्मयज्ञ कहा गया है इसको, ईश्वर का ध्यान करने को और गायत्री मंत्र आदि जप पूर्वक ईश्वर के गुणों का चिंतन करना, यह हमारा नित्य कर्म है। तो मनुस्मृति में विशेष रूप से इसको करने का निर्देश है। तो हम, जो कि हमारे शास्त्रों में हमें उपदेश दिया है कि हमें यह नित्य कर्म करने चाहिए। जो हमारा प्रथम नित्य कर्म है ब्रह्मयज्ञ, ब्रह्म की उपासना करना, तो इसको हमें प्रतिदिन पूर्ण करना है बिना किसी नागा के। प्रातः सायं थोड़ा समय तो निकाल ही सकता है मनुष्य। जब सांसारिक कार्यों के लिए इतना समय देता है तो 15-20 मिनट तो ईश्वर के लिए निकल ही सकते हैं। तो आइए हम कुछ समय ईश्वर के ध्यान चिंतन में मग्न हो प्रातः और सायं, क्योंकि हमारी आयु भी क्षण क्षण करके बीत रही है और हमारा समय भी व्यतीत हो रहा है। जो बीत गया आयु और समय वह लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो शेष रह गया है हम उसको ईश्वर के ध्यान
चिंतन में लगाएं, ईश्वर की भक्ति में लगाएं, उपासना में लगाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण करता हूँ। ओम शम।